हर साल न जाने कितने स्टूडेंट्स का मैट्रिक के बाद उनका कैरियर तबाह हो जाता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैट्रिक के बाद डिस्ट्रैक्ट होते हैं और उनका कैरियर तबाह हो जाता है और उनकी प्रैक्टिकल लाइफ मुश्किल हो जाती है। मेरा नाम सैयद ताबिश अब्बास है, मैनेजिंग डायरेक्टर किसान फोर्सेस कोचिंग एकेडमी और ये एजुकेशनल कंसल्टेंसी लेके आया हूँ मैं सो डैट उन स्टूडेंट्स के लिए जो ये चूज नहीं कर पाते कि हमने मैट्रिक के बाद क्या करना है या उनको फील्ड के रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, उनको गाइड नहीं किया जाता। और एजुकेशनल कंसल्टेंसी तो हमारे पाकिस्तान में है नहीं, ना ही हमारे कोई बड़े जो हैं वो इतने ज़्यादा हमें गाइड करते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट ये डिसाइड नहीं कर पाता कि मैंने मैट्रिक के बाद करना क्या है और क्या मैंने किस फील्ड में आगे जाना है। और उसकी छोटी सी गलती उसको कहाँ से कहाँ ले जाती है। ना वो अपने ट्रेड में एक्सपर्ट बन पाता है और ना ही वो अपने मतलब फील्ड में सेटिस्फेक्शन उसको हासिल होती है। तो एट द एंड क्या होता है कि आप एक नाकाम जिंदगी या गुजारे की जिंदगी गुजार रहे होते हैं। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। जो मैं बता रहा हूँ उन वो स्टूडेंट्स लाजमी इस चीज को अंडरस्टैंड करें जिन्होंने अभी मैट्रिक के एग्जाम्स दे दिए हैं और अब वो सोच रहे हैं कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि मैट्रिक के बाद हमारे पास कौन सी फील्ड्स हैं। अगर हम फिंगर टिप्स पे भी गिनना चाहें तो एफएससी सबसे पहले है। एफएससी में प्री मेडिकल है, प्री इंजीनियरिंग है एंड सेकंड वन आईसीएस ऑप्शन है, हमारे पास आईकॉम का ऑप्शन है और डीएई का भी ऑप्शन आप कह सकते हैं और लास्ट पे एफएआईटी एफए सिंपल का भी ऑप्शन है। स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करने वाले हैं, इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं मैट्रिक में और आप मेडिकल में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो एफएससी प्री मेडिकल में आपने एडमिशन लेना है, माइंड इट। क्योंकि उसमें एमबीबीएस का ऑप्शन है, डी फार्मेसी का ऑप्शन है, डीवीएम डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिकल साइंसेज जो होती है, डीपीटी डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, एग्रीकल्चर है, इसके अलावा सॉइल साइंसेज है, जेनेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिकल टेक्नोलॉजी है, फूड साइंस न्यूट्रिशन है और नर्सिंग का भी ऑप्शन है एफएससी प्री मेडिकल के बाद। दैट्स वाई अगर आप मेडिकल की तरफ आप जाना चाह रहे हैं देन यू हैव टू चूज एफएससी प्री मेडिकल, अदरवाइज आपने मेडिकल चूज नहीं करनी। नेक्स्ट अगर हम ऑप्शन की बात कर लें तो एफएससी प्री इंजीनियरिंग, जो प्री इंजीनियरिंग की तरफ जाएंगे तो उनके पास क्या ऑप्शन है, सिविल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग भी होती है एक किस्म की, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है और इनको मिक्स करके भी बहुत सारी इंजीनियरिंग्स बनती हैं। टेक्सटाइल है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, एरोस्पेस है और इसके अलावा बहुत सारी अदर ऑप्शंस हैं आपके पास जो आप एफएससी के बाद ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने मोस्टली इंजीनियरिंग के रिलेटेड आपके डिस्कस किए। अगर आपका माइंड है कि मैंने इंजीनियरिंग में जाना है देन यू हैव टू चूज प्री इंजीनियरिंग, अदरवाइज आप इसको भी चूज ना करें अगर आपका कोई और माइंड सेट है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लें तो हमारे पास आ जाता है आईसीएस। वो स्टूडेंट्स जो शौक रखते हैं कंप्यूटर साइंसेज में वो आईसीएस की तरफ जाएं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, टेलीकम्युनिकेशन है और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है और नैनो टेक्नोलॉजी आजकल आ गई है, बीएस स्पेस साइंसेज आ गई है, कंप्यूटेशनल फिजिक्स जो है वो आ चुकी हैं। और इसके अलावा और भी मतलब कि आप कह सकते हैं कि जो आईटी के रिलेटेड डिग्रीज हैं, बीएस आईटी अगर नेक्स्ट करना है या बीबीए आईटी करना है या बीएससीएस करना है, कंप्यूटर साइंसेज के रिलेटेड जो कोर्सेज हैं आप इसमें अपना स्कोप बनाना चाहते हैं देन यू हैव टू डू आईसीएस, आईसीएस की तरफ जाएं। नेक्स्ट आ गया अगर आप इसके बाद आईकॉम की तरफ जाना चाह रहे हैं, यानी आप बिजनेस की तरफ जाना चाह रहे हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं, कारोबार की तरफ, तो आपको मैं कहूंगा कि बीएस अकाउंटिंग है, इसके अलावा सेल्स एंड मैनेजमेंट है, एंटरप्रेन्योरशिप है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, सीए है, एसीसी है और ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, बीएस बिजनेस इकोनॉमिक्स है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। ये सारी चीजें आप आईकॉम के बाद या डीकॉम के बाद कर सकते हैं। दैट्स वाई अगर आप बिजनेस की तरफ माइंड सेट रखते हैं तो आपको आईकॉम की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है डीएई का, जिसको आप एसोसिएट इंजीनियरिंग भी कहते हैं, डिप्लोमा भी कहते हैं बाज़ औक़ात। उसके बाद 1 साल का अगर आप डिप्लोमा कर लें तो इंजीनियरिंग के इक्वल हो जाता है। तो उसमें आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या हर 4-5 आप इंजीनियरिंग, एसोसिएट इंजीनियरिंग कर सकते हैं। 3 साल का डिप्लोमा होता है, उसके बाद आप बीटेक भी कर लेते हैं। तो वो लोग करें जो ज्यादातर बाहर जाने का ख्वाब रखते हैं। मैं आपको बार बार ये चीजें इसलिए समझा रहा हूँ कि जो लोग बाहर दुबई, कतर, कुवैत या बाहर किसी मुल्क में जाना चाह रहे हैं तो वहां पे इसकी डिमांड अच्छी है।
आप उनमें से एसोसिएट डिग्री करें, साथ में अच्छे से मार्क्स में बीटेक करें और बाहर चले जाए, आपका स्कोप अच्छा है। ठीक है। अगर इसके बाद हम कर लेते हैं सादा एफए। मैं जाती तौर पे किसी को नहीं कहूंगा कि आप एफए कर लें या एफएआईटी कर लें। उसकी वजह है कि आजकल सादा जो सिंपल एजुकेशन है उसकी कोई वर्थ नहीं है। साइंस के स्टूडेंट्स जो है बेचारे, उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं, तो जो आर्ट्स का स्टूडेंट है उसको कौन रखेगा। तो आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें। यानी मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप अगर इंटरेस्ट भी रखती है यार सिंपल आर्ट्स, आर्ट्स में अगर मैट्रिक सिंपल कर दिए तो फिर आप सिंपल आर्ट्स में ही कर सकते हैं, तो फिर आप एफए कर लें। नेक्स्ट आप कोशिश करें कि अच्छे सब्जेक्ट में मास्टर्स करें, लाइक इंग्लिश। अगर आर्ट्स में आपने मास्टर्स करना है, आर्ट्स में मास्टर्स करना है, तो फिर आप इंग्लिश में करें, उसकी वैल्यू ज्यादा है। और अगर आर्ट्स के अलावा आप किसी भी सब्जेक्ट में करना चाह रहे हैं, अगर साइंस सब्जेक्ट्स में, तो फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं इसमें मास्टर्स करेंगे तो इसकी वर्थ ज्यादा है। और एवरग्रीन सब्जेक्ट हैं, बचपन से लेके आपको ग्रेजुएशन तक पढ़ने होते हैं। हर जगह पे आपकी लेक्चररशिप सीट कहीं ना कहीं मिल जाएगी, और आपको स्कूल कॉलेजेस में प्राइवेट भी सरकार भी कहीं ना कहीं आप एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको समझाने का मकसद ये था कि मैट्रिक के बाद अपनी जिंदगी को तबाह नहीं करना। बहुत सारे लोगों को नहीं बताया जाता, गाइड नहीं किया जाता, वो बस बेलगाम घोड़े की तरह चलते जाते हैं और एंड पे पता चलता है वो किसी खाई में गिर गए। तो आपको भी मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप डिसाइड करो कि मैंने बनना क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना सब्जेक्ट चूज कर लें और उसके बाद उसको अल्हम्दुलिल्लाह से अचीव करें और एक कामयाब जिंदगी गुजारें। आई होप कि ये आपको बातें अंडरस्टैंड हुई होंगी। इस तरह कोई आपको नहीं समझाएगा, मैंने हर चीज यहाँ पे डिस्कस कर दिया। कि स्टिल कोई क्वेश्चन है तो बताइएगा, और आप कौन सी डिग्री करना चाह रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी मुझे बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।